भारतवर्ष का इतिहास वीरों की अमर कथाओं से भरा पड़ा है। कहीं प्रताप की तलवार चमकती है, कहीं शिवाजी का पराक्रम गूंजता है, और इन्हीं महानायकों की पंक्ति में एक ऐसा नाम है जो इतिहास की धूल में दबकर भी सिंहनाद करता है, महाराणा संग्राम सिंह। लोग आदर और श्रद्धा से महाराणा सांगा कहते हैं। उनका जीवन केवल युद्धों से भरा नहीं था, बल्कि त्याग, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था। उन्हें गद्दार कहने वालों की संख्या भी कम नहीं रही, लेकिन सच्चाई यह है कि वे भारत की अस्मिता और गौरव के प्रहरी थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के राजघराने में हुआ। पिता राणा रायमल, माता रानी श्रीमती थी। बचपन से ही सांगा में साहस और नेतृत्व की झलक थी, लेकिन उनका प्रारंभिक जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उनके चाचा और भाइयों के बीच राज सिंहासन को लेकर संघर्ष चलता रहा। सांगा ने भीषण षड्यंत्रों और विरोधों का सामना किया। इतिहासकारों का कहना है कि युवा होते ही सांगा रणभूमि के सच्चे योद्धा के रूप में उभरने लगे। वे केवल तलवार के धनी नहीं, बल्कि एक अद्वितीय रणनीतिकार भी थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में लगभग 100 युद्ध लड़े और अधिकांश में विजय प्राप्त की। हर युद्ध ने उन्हें शारीरिक रूप से और भी अधिक जख्मी कर दिया। एक युद्ध में उन्होंने अपनी एक आंख खो दी। दूसरे युद्ध में एक हाथ स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। पैरों में भी गंभीर चोटें आई, परंतु यह अपंगता उनके साहस को दबा न सकी। इतिहासकार लिखते हैं, महाराणा सांगा का शरीर घावों का जीवित नक्शा था। उनके घाव उनके पराक्रम के पदक थे। महाराणा सांगा केवल मेवाड़ की सुरक्षा तक सीमित नहीं थे। उनका सपना था कि भारत की भूमि पर विदेशी आक्रांताओं का शासन न हो, दिल्ली का तख्त राजपूतों के हाथ में हो। उन्होंने दिल्ली पर अधिकार करने की रणनीति बनाई। अफगान शासकों और दिल्ली की सत्ता से कई बार टकराव हुआ। राजपूतों की शक्ति को संगठित कर उन्होंने अनेक युद्धों में दुश्मनों को हराया। सांगा के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध खानवा का युद्ध था। बाबर, जो काबुल से आकर भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर रहा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था। सांगा ने बाबर को चुनौती दी। उन्होंने राजस्थान और उत्तर भारत के कई राजपूत राजाओं को एकजुट कर लिया। यह युद्ध आगरा के पास खानवा में हुआ। बाबर की सेना में तोपखाने और आधुनिक हथियार थे, जबकि राजपूत तलवारों और धनुषों पर निर्भर थे। सांगा ने अदम्य साहस दिखाया। बाबर स्वयं अपने संस्मरणों में लिखता रहे कि मैंने ऐसा वीर भारतीय राजा पहले कभी नहीं देखा था। युद्ध के दौरान सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन तब भी उन्होंने युद्ध भूमि नहीं छोड़ी। उनके सैनिकों ने उन्हें बेहोशी की अवस्था में युद्ध से बाहर निकाला। हालांकि खानवा के युद्ध के बाद कुछ इतिहासकारों और राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें गद्दार कहने का दुस्साहस किया। कारण यह था कि उनके विरुद्ध खड़े होने वाले कुछ राजपूतों और अफगानों ने उन पर संदेह जताया। परंतु सच्चाई यह है कि सांगा ने अपना जीवन भारत की अस्मिता के लिए बलिदान कर दिया। वे गद्दार नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली प्रहरी थे। खानवा की हार के बाद भी सांगा ने हार नहीं मानी। वे बाबर के खिलाफ दोबारा सेना संगठित कर रहे थे, किंतु उनके ही कुछ सरदारों ने उन्हें आगे युद्ध करने से रोक दिया। और निराश होकर उन्होंने भोजन त्याग दिया और अंततः 1528 में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे भारत को हिला दिया। एक ऐसा योद्धा चला गया जिसने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, लेकिन हार नहीं मानी। महाराणा सांगा ने केवल युद्ध नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को जन्म दिया। उनकी वीरता ने यह संदेश दिया कि भारत की मिट्टी में जन्मा हर सपूत अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहता